हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो है लीज़ या फिर लीजिंग। क्या होता है लीज़ या लीजिंग, ये समझेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखेंगे क्या है लीज़ और रेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, चलिए। अ लीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट मीन्स यहाँ पे क्या आप समझोगे, जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। आगे पूरा समझोगे तब समझ आएगा। कॉलिंग फॉर द यूजर्स टू पे द ओनर फॉर द यूज ऑफ एन एसेट, ठीक है। प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स आर कॉमन एसेट्स दैट आर लीज्ड। अब प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स ये क्या है, लीज पे दिए जाते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या करते हैं हम, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, राइट क्या देते हैं, उसको राइट देते हैं कि ये यूज़ कर सकता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, हम उसको लीज पे देते हैं, या को प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, एनीथिंग, ठीक है। उसको क्या करते हैं, हम लीज पे देते हैं, ठीक है। उसको उसका हक है सिर्फ यूज़ करने का, बट हम उससे अपनी ऑनरशिप नहीं देते, ठीक है। हम उससे चार्जेस ले रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लीज एग्रीमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, क्योंकि हम उसे अपनी ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, हम सिर्फ उसे यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, ठीक है। देन आगे देखिए, इंडस्ट्रियल और बिजनेस इक्विपमेंट्स आर आल्सो लीज्ड। अब इंडस्ट्रियल बिजनेस इक्विपमेंट भी क्या किया जाते हैं आजकल, मैक्सिमम बिजनेस में यही होता है, जिनके पास ज़्यादा फंड वगैरह नहीं होते वो लीज पे ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लीज एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये टू पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन कौन सी, द लेसर और लेसी, ठीक है। ये क्या है, ये लेसर कौन होता है, जो आपको और मतलब वो देता है, ठीक है, राइट देता है, और लेसी कौन होता है, जो मतलब आपसे लीज पे लेगा, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग क्लियर हुआ कि लीज या लीजिंग क्या होता है, ठीक है। ये आजकल बहुत कॉमन है, सभी जिनके पास फंड वगैरह प्रॉपर नहीं होते हैं या जिन्होंने स्टार्टअप करना होता है, जैसे वो बिल्डिंग लीज पे ले लेते हैं, बाद में अगर उनके पास अच्छा फंड रेजअप हो गया तो अपनी बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इस एग्रीमेंट्स को क्या कहते हैं, लीज कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद रिन्यू भी करवा सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनरशिप नहीं दी जाती, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ यूज द एसेट, ठीक है। और इसमें ये अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करी जाती है, ठीक है। और इसमें ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं की जाती, सिर्फ इसको क्या करना है, हमने यूज़ करना है और स्पेसिफिक टाइम के लिए। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, एक पिक्चर है जिससे आपको इजीली गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। एक बिल्डिंग है या हाउस है जिसको लेसर है, जो आप खुद को सपोज करो कि आप ओनर हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी को लीज पे दे रहे हो, ठीक है। तो आपने नीचे देखो लाइन लिखी हुई है, गिव एसेट ऑन हायर और रेंट फॉर यूज विदाउट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ एसेट। वो क्या है, लेसी है, क्योंकि आपने उसको लीज पे दिया है, ठीक है। क्योंकि आपने उसको ये लिख के तो नहीं दे दिया कि आप इस घर के ऑनर हैं, मतलब कि आपने इतना पैसा मेरे को दे दिया और आप इस घर के ऑनर हैं, नहीं, उसने बेचा नहीं है, उसने सिर्फ लीजिंग पर्पस के लिए दिया है, ठीक है, ओनली ऑन द लीज पर्पस, ठीक है। और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा, उसके बाद अगर टाइम पीरियड फुल हो जाएगा तो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम अब इसका मेन टॉपिक समझेंगे, वो है लीजिंग पे, ठीक है, लीज क्या होता है और रेंट पे डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मीनिंग। Agreement between parties where one party transfer the right to use the asset to another party for the defined period। मैंने आपको बताया इसमें क्या करते हैं, हम अपना क्या है वो राइट उसको दे देते हैं कि आप इस टाइम स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारे एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली सिर्फ यूज़ के लिए। देन रेंट में देखते हैं क्या बोलता है, रेंटिंग इज अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। ये एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है, वेयर बाय द पार्टी पेज रेंट टू द ओनर फॉर यूजिंग एन एसेट सच एज बिल्डिंग, कार एक्सेट्रा। अब ये डे टू डे में भी होता है, जैसे आजकल मेट्रो सिटीज़ में ये कार ऑन रेंट है, ठीक है, आप एक दिन के लिए कार रेंट पे लेके जा सकते हैं, तो ये रेंट एग्रीमेंट पे ये शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। बट जो लीज एग्रीमेंट होता है ना, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर
इस पर्पज़ के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लीज पर्पज़ नहीं हम यूज़ करते, ठीक है। देन पार्टीज़ का क्या है, इसमें कौन सी होती है, दो पार्टीज, जैसे मैंने पीछे वीडियो पिक में भी बताया था आपको पिछली साइड पे, लेसर एंड लेसी। लेसर जो कॉन्ट्रैक्टर का जो ओनर है वो करता है ना जो, और लेसी जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आप जैसे आप ले लो कि आप लेसी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, आपने कोई बिल्डिंग लीज पे लेनी है, ठीक है, तो आप लेसी हो। देन रेंट पे क्या है, लैंडलॉर्ड होता है एंड टेनेंट होता है। जो लैंडलॉर्ड होता है वो ओनर होता है, ठीक है, वो मतलब कि उस घर का मालिक जैसे आप कह सकते हो, और जो टेनेंट हम किसको बोलते हैं, किराएदार को, ठीक है। तो इसमें दो पार्टीज ये होती हैं, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और इसमें होता है लेसर एंड लेसी। देन मेंटेनेंस थर्ड वन है, इसमें क्या बोला उन्होंने, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन ए लेसी। अब लेसी कौन है, जिसने एग्रीमेंट किया है, जो लीज पे ले रहा है, तो मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे आएगी, लेसी पे आएगी, मीन्स आप पे आएगी, ठीक है, आप ही करवाओगे। बट ऑन द अदर हैंड रेंट में क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द लैंडलॉर्ड। इसमें क्या होता है, अगर आप रेंट दे रहे हो ना किसी बिल्डिंग का, किसी कार का, तो उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कौन उठाएगा, लैंडलॉर्ड। आप नहीं उठाओगे, टेनेंट नहीं उठाएगा, ठीक है, लैंडलॉर्ड उठाएगा। देन ड्यूरेशन देखते हैं, इसमें आपको मैंने जैसे समझाया, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लीजिंग पर्पस, लीज पे देना, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो रेंट होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी ना आपको कि कार वगैरह, जो कार ऑन रेंट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कार ऑन रेंट, ठीक है। बाकी मेट्रो सिटीज़ में तो 2 व्हीलर्स भी रेंट पे मिलते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम ज़्यादातर कार वगैरह ही चलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अल्टरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या बोला उन्होंने, जो लीज में है ना, लीजिंग जो पर्पस होता है उस पर, लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है सॉरी, उसमें नॉट पॉसिबल है कि हम कुछ अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड रेंट में क्या है, उन्होंने बोला है अ लैंडलॉर्ड कैन अल्टर द कॉन्ट्रैक्ट। लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, ठीक है। वो कुछ मतलब कि कुछ भी अगर टेनेंट को कोई दिक्कत आ रही है एग्रीमेंट में, या फिर वो कुछ चाहता है कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो लैंडलॉर्ड कर सकता है। बट जो हम लीज पे देते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अल्टरेशन नहीं होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, ऑफर एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या बोला है, लेसी इज प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द एसेट, ठीक है। अब इसमें और रेंट में क्या बोला उन्होंने, नो सच अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड इन रेंट, ठीक है। लेसी इज प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू बाय द एसेट, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो क्या कर सके, बाय द एसेट। बट जब ये ऑफर जब एक्सपायर होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको एक ऑफर दिया जाता है कि आप इसको क्या बाय करना चाहते हैं, तो वो लेसी के पास एक ऑफर होता है, वो कर सकता है बाय। बट ऑन द अदर हैंड, बट लैंडलॉर्ड ऐसा कभी नहीं करते, वो टेनेंट से कभी ऐसे नहीं पूछते कि क्या आप बाय करना चाहते हैं या समथिंग एल्स। नो सच अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड इन रेंट। रेंट में क्या होता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइडेड होती, बट लेसी को प्रोवाइडेड होती है। कई केसेस में ऐसे होता है कि अगर ओनर जो बोल रहा है, जो लेसर है वो बोल रहा है कि हाँ आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है लीज़ का, तो क्या आप एग्रीमेंट रेन्यू करवाना चाहते हैं या फिर आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो ये उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेसी के पास। तो ये था आज का आपका टॉपिक, वो है हमने समझा लीजिंग, ठीक है, लीज़ क्या होता है, लीजिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लीज़ और रेंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो इससे आप दोनों का एडवांटेजेस फीचर्स भी निकाल सकते हो, जैसे कि मीनिंग को आप लिख दीजिए, सबसे पहले पॉइंट तो होता ही है फीचर्स में मीनिंग वगैरह का, ठीक है। देन आप पार्टीज लिख सकते हो कि फीचर्स में कि इसमें पार्टी ये कौन है, लेसर है, लेसी है। मेंटेनेंस का कि पॉइंट बना सकते हो, ड्यूरेशन का, ये सारे पॉइंट बन सकते हैं आपके। एडवांटेजेस के, डिसएडवांटेजेस के चलो नहीं बन सकते, बट आपके फीचर्स, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसके नेचर, उसके सबके बन सकते हैं। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।